हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट विद स्टडी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। यह सीरीज चैप्टर वाइज होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिकी संविधान से। प्रस्तावना में हम भारत के लोग का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनता। प्रस्तावना में किस तिथि को अंगीकृत करने का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना में कितने आदर्श बताए गए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 आदर्श। प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्शों में से कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मनिरपेक्षता नहीं है। धर्मनिरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1976 में। धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। अखंडता शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1976 में। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह कथन किसने दिया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्नेस्ट बारकर ने। प्रस्तावना किस संविधान सभा सदस्य के प्रस्ताव पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को दिया। प्रस्तावना किसके विचारों का प्रतिबिंब है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों का प्रतिबिंब है। संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, यह निर्णय किस मामले में हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यह मामला 1973 में हुआ। प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय कितने प्रकार का है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार का, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता का तात्पर्य प्रस्तावना में किनसे है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विचार से भी होगा, अभिव्यक्ति से भी होगा, विश्वास और धर्म की उपासना से भी होगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रस्तावना में समानता का तात्पर्य क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अवसर की भी समानता होगी, स्थिति की भी समानता होगी, कानून के समक्ष समानता भी होगी। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भाईचारा भी होगा, सामाजिक सद्भाव भी होगा, राष्ट्र की एकता भी होगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रस्तावना में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जनता की सरकार, जनता द्वारा सरकार या जनता के लिए सरकार। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रस्तावना की व्याख्या करने वाला पहला केस कौन सा था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेरुवारी केस।
1960 में हुआ था। प्रस्तावना में संप्रभु शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनता को सर्वोच्च सत्ता प्राप्त। गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जनता द्वारा चुनी गई सरकार, राजतंत्र का अभाव। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना कब पारित की गई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 जनवरी 1949 को। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक समानता स्थापित करना। न्याय के 3 रूप प्रस्तावना में बताए गए हैं, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये शामिल नहीं है। सामाजिक ये भी शामिल है, आर्थिक न्याय भी शामिल है और राजनीतिक न्याय भी शामिल है। ये धार्मिक न्याय शामिल नहीं है। संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय ने। प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन क्षेत्रों में दी गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। विचार और अभिव्यक्ति में, विश्वास में, धर्म और उपासना में। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। लोकतंत्र शब्द का वास्तविक आधार क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्वमौखिक वयस्क मताधिकार। बंधुता का उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, हां या नहीं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रारंभिक भाग से। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को संविधान सभा में पारित हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा कहां से ली गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस के संविधान से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की अवधारणा कहां से ली गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस की क्रांति से। प्रस्तावना में गणराज्य की अवधारणा कहां से ली गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस से। प्रस्तावना की प्रकृति को किस प्रकार माना गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दार्शनिक प्रकृति। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेरुबारी केस में। प्रस्तावना में प्रयुक्त धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी धर्मों का सम्मान। प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धन और अवसर की समानता। हम भारत के लोग से क्या अभिप्राय है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संप्रभुता जनता में निहित। संविधान सभा में प्रस्तावना पर अंतिम बहस कितने दिनों तक चली? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 दिन तक बहस चली। प्रस्तावना को भारत का आदर्श वाक्य किसने कहा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू।
प्रस्तावना संविधान के किस पहलू को प्रकट करती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्देश्य और आदर्श को। प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द का मूल स्रोत है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिकी संविधान। अखंडता शब्द का उद्देश्य है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना। प्रस्तावना संविधान की परिचिका है, यह किसने कहा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति मुखर्जी। प्रस्तावना किस भाषा में लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई है। संविधान की प्रस्तावना का परिवर्तनीय स्वरूप क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल राजनीतिक रूप से मार्गदर्शक। प्रस्तावना में प्रयुक्त लोकतंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनता। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।